पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कराने में क्या रुकावटें हायल हैं। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच में आज सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना की तलबी। इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ केस की समाअत 11:30 बजे होगी। 31 मार्च की समाअत के हुक्मनामे में जस्टिस जमाल मंदोखेल की बेंच से अलहदगी और फुल कोर्ट बनाने के हुकूमती मुतालबे का जिक्र ही नहीं किया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट में वही अफराद दाखिल हो सकेंगे जिनके मुकदमात ज़ेर समाअत हैं। हुकूमती इत्तेहाद का फुल कोर्ट ना बनाए जाने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के बॉयकॉट का फैसला। 3 रुकनी बेंच पर आदम एतमाद का इजहार। अटॉर्नी जनरल आज अदालत में पेश होकर बॉयकॉट के हुकूमती फैसले से अदालत को आगाह कर देंगे। फवाद चौधरी ने दावा किया है कि अदालत की बात ना मानी तो सुप्रीम कोर्ट आज एक और वजीर आजम को फारिग कर देगी। इमरान खान ने नवाज शरीफ की तारीफ कर दी। एक इंटरव्यू में कहा कि कमर जावेद बाजवा को तौसी ना देकर नवाज शरीफ ने अच्छा काम किया। कमर जावेद बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर देने की तरदीद। चेयरमैन पीटीआई ने कहा हमें पता चला था कि शहबाज शरीफ ने उनको तौसी की पेशकश कर दी है। मैंने कहा अगर वो तौसी दे रहे हैं तो हम भी आपको दे देते हैं। कहा तौसी के बाद जनरल बाजवा ने एनआरओ की बात की, पहले कभी नहीं की। साजिशों का पता चलता रहा। कमर जावेद बाजवा को शक का फायदा देता रहा। कहा पाकिस्तान में मार्शल लॉ नहीं लग सकता, पब्लिक ही आपके साथ नहीं तो मार्शल लॉ कैसे लगाएंगे। अगर हुकूमत ने 90 रोज में इलेक्शन ना कराए तो फिर ये कुछ भी नहीं करेंगे। मरीम नवाज की अदलिया मुखालिफ मुबैना गुफ्तगू पर दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दिए जाने के खिलाफ अपील पर समाअत आज लाहौर हाईकोर्ट में होगी। लाहौर हाईकोर्ट में जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस अनवारुल हक पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज 1 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। इजलास में वजीर आजम अरकान पार्लियामेंट से मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरत करेंगे। वजीर आजम कौमी असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। लाहौर, मुल्तान, सरगोदा, जहलम और हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुतादिद इलाकों में बारिश। राजनपुर में शदीद जालाबारी। कोहे सुलेमान के पहाड़ों में बारिश के बाद नदी नालों में तग़यानी। बारिशों से गंदम की फसल को नुकसान का खदशा। शिमाली वज़ीरिस्तान में भी बारिश। रिज़मक में जालाबारी। पारा चिनार में पहाड़ों पर बर्फबारी। शिमाल मशरक़ी बलोचिस्तान में बारिशों के बाद कोहे सुलेमान रेंज में लैंडस्लाइडिंग। पीडीए में बलोचिस्तान के मुताबिक N50 कौमी शाहराह धानासर को क्लियर करके छोटी और बड़ी गाड़ियों के लिए खोल दिया गया है। आज और कल इस्लामाबाद, पंजाब, शिमाल मशरक़ी बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मज़ीद बारिशें हो सकती हैं। सूबा सिंध के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा। तेल की पैदावार में कमी के ऐलान पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 7% तक इजाफा। $5 फी बैरल इजाफे से ब्रेंट क्रूड $85 तक पहुंच गया। आलमी सतह पर महंगाई की नई लहर का खदशा। तेल की कीमतों में इजाफे की वजह ओपेक प्लस का पैदावार में 10 लाख से ज्यादा बैरल कमी का ऐलान बना। खबर एजेंसी का कहना है तेल कटौती का फैसला अमरीका सऊदीया तनाज़े को फिर बढ़ा सकता है। अमरीका ने गुज़श्ता साल महंगाई पर काबू पाने के लिए सऊदी अरब से तेल की पैदावार बढ़ाने पर जोर दिया था। वजारत मजहबी उमूर ने हज इंतजामात के लिए वजारत खजाना से मजीद $3 करोड़ 30 लाख मांग लिए। ज़राए वजारती मजहबी उमूर के मुताबिक स्पॉन्सरशिप स्कीम में तवक्को से कम डॉलर मिले, इसलिए मजीद डॉलर्स फराहम किए जाएं। स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत मतलूबा डॉलर मिलते तो वजारत खजाना $90 मिलियन देती। ज़राए वजारत मजहबी उमूर का कहना है कि स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत बैंकिंग कम होने पर कोटा सऊदी हुकूमत को वापस किया जा सकता है। सऊदी फरमा रवा शाह सलमान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को बतौर शाही मेहमान दौरा सऊदी अरब की दावत।
साबिक वजीर आजम 11 अप्रैल को खुसूसी तैयारे में सऊदी अरब जाएंगे। दीगर अहले खाना के साथ मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के हमरा होंगी। रमजान का आखिरी अशरा मक्का और मदीना में गुजारेंगे। जराए के मुताबिक सऊदी शाही हुकाम ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को भी खुसूसी दावत दी है। कई अरकान पार्लियामेंट और वज़रा ने भी आखिरी अशरे में उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब रवानगी का प्लान बना लिया है। दर्रा खुंजराब के रास्ते पाक चीन इक्तिसादी राहदारी 3 साल बाद आज फिर से खुल जाएगी। दोनों ममालिक में बराह रास्त तिजारत फिर से शुरू हो जाएगी। राहदारी खुलने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार मसर्रत, कहा कि 2018 में सी पैक को जिस रफ्तार पर छोड़कर गए उससे दुगनी रफ्तार से बढ़ाना चाहते हैं। एक फॉरेन फंडेड शख्स ने सी पैक को मुतनाज़ बनाने का जुर्म किया। दोनों ममालिक की अजीम दोस्ती की पीठ में खंजर घोंपा। मरियम नवाज ने कहा, हुकूमत ने सी पैक के खिलाफ फॉरेन फंडेड फितने की साजिश नाकाम बना दी। फॉरेन फंडेड एजेंट ने सी पैक मंसूबों में करप्शन के बेबुनियाद इल्जामात लगाए थे। चीन पाकिस्तान ताल्लुकात कौमी सलामती की सुर्ख लकीर हैं। खुंजराब पास के दोबारा खुलने से दोनों तरफ के अवाम की मुश्किलात खत्म करने में मदद मिलेगी। PTI हुकूमत ने पाकिस्तान चीन तिजारती सरगर्मियों और सी पैक की रफ्तार मुतासिर की। इलेक्शन पे बात, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन पे बात ये ज़रूर, ये जो कह रहे हैं वो होते कौन है और क्या होते हैं। हम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इमरान की पैदाइश तो अभी जुमा 8 दिन की है। ये वो सियासी जमातें हैं जिनका दहाइयों से इस मुल्क के अंदर एक सियासी अमल के अंदर हिस्सा लेते हैं। नून लीग के रहनुमा मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है, पहले ये तय किया जाए कि इलेक्शन इल्तिवा के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समात है या नहीं, और ये अदालती दायरा इख्तियार है या नहीं। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन का फैसला आईनी तौर पर तय किया जाएगा। सियासी मैदान में इमरान की पैदाइश जुमा 8 दिन की है और बेंच पर जिन पार्टियों ने एतराज लगाया है वो बरसा बरस से मैदान में है। नून लीग ने आइन पर हमले का फैसला कर लिया है। हुकूमती फैसले पर तहरीक इंसाफ का रद्द अमल। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, नून लीग ने जजेस पर बराह रास्त हमले की कोशिश की है। राना सनाउल्लाह ने रेफरेंस का इशारा दिया है। जो आइन भुट्टो ने बनाया था वो जरदारियों ने तबाह कर दिया। भुट्टो का नवासा भुट्टो के आइन पर हमला आवर है। कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार कम नहीं किया जा सकता। आइनी तरमीम करना होगी। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही ने कहा कि MKM समेत सब पुराने इत्तेहादियों से राब्ते बहाल हो चुके हैं। MKM को PDM से इत्तेहाद का सियासी तौर पर बहुत नुकसान हुआ है। MKM के अंदर से ये सोच है कि PDM के साथ मजीद चलने का फ़ायदा नहीं। बलोचिस्तान हुकूमत और GDA में भी हुकूमत की पॉलिसीज़ पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि डब्बा पीर, डब्बू, इमरान का डाकू और दानिश्वर मुंतज़िर हैं कि कब इमरान नाअहल हो और वो पार्टी की क़यादत संभालें। शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ इलाही को जवाब देते हुए कहा कि ज़मान पार्क का रंगबाज और मुल्तान का डब्बा पीर सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजों की राय की तौहीन कर रहे हैं। खातून जज को धमकियां देने वाले 3 जजों के हामी और तर्जुमान बन गए हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ झूठा रेफरेंस दायर करने वालों को अदलिया और जजेस की बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी ने कहा, शाह महमूद की हैसियत फुटबॉल जैसी है, कभी किसी के कदमों में कभी किसी के पाँव में, कोई गारंटी नहीं। शाह महमूद कुरैशी इमरान के वफादार रहेंगे। 27 दिसंबर 2007 को आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान बचाया। बिलावल भुट्टो जमहूरियत और आइन बहाली के लिए जाने कुर्बान करने वालों के सियासी वारिस हैं। डैम फंड के लिए 25 लाख दिए तो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने मेरे खिलाफ केस खत्म कर दिया। फ्रांस में मुकीम फैशन डिजाइनर महमूद भट्टी का दावा। कहा, साकिब निसार अस्पताल आए तो ऐसा लगा कि फिल्म की शूटिंग हो रही है और साकिब निसार मौला जट का किरदार अदा कर रहे हैं। अस्पताल में इजाफी फीस के इल्जाम पर कार्रवाई के दौरान चीफ जस्टिस साकिब निसार उन पर जाती हमले करते रहे। मुझे डिजाइनर डाकू कहा, कपड़ों पर एतराज किया और पासपोर्ट जब्त करवा लिए। मैं दुकान पर था, अचानक मेरे पास टेलीफोन आया कि भाई आपका घर में डाकू घुस गए। तो मैं यहाँ आते ही देख रहा हूँ पब्लिक को हुजूम लगा हुआ था। उसी टाइम में रेंजर वाला ने, पुलिस वाला ने मुझे कहा आप आगे नहीं जाए, यहाँ खड़ा हो जाए।
ये आगे पीछे भाग दौड़ गया, पुलिस वाले आ गया, अभी क्या करे, ये ऊपर की तरफ आ गए, आते ही पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दिया। यहाँ मुकाबला में जो है ना मारा गया तीनों। सुनने में आ रहा 2 यहाँ का मुकामी थे, 1 बाहर का है। हम एक घर का अफराद भी अल्हम्दुलिल्लाह नुकसान नहीं हुआ। कराची में स्ट्रीट क्राइम और पुलिस मुकाबलों में तेजी। कोरंगी में मुबैना मुकाबले में 3 डाकू मारे गए। नॉर्थ नाजिमाबाद लंडी कोतल में मुबैना पुलिस मुकाबले में 1 डाकू मारा गया, दूसरा डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। फायरिंग से 1 लड़की भी जख्मी हुई। न्यू गोलीमार फिरदौस कॉलोनी में डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से 1 शख्स जख्मी। भक्कर में एक कार की तलाशी के दौरान भारी तादाद में असलहा बरामद, 2 अफराद गिरफ्तार। मुल्जिमान ने बताया कि असलहा अली अमीन गंडापुर की सिक्योरिटी के लिए था। असलहे में 22 राइफलें, मैगजीन और गोलियां शामिल। अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि यह असलहा मेरा नहीं, एक सिक्योरिटी कंपनी का है। FIR में नामजद एजाज नामी शख्स सिक्योरिटी कंपनी का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है। मेरा इस असलहे से कोई ताल्लुक नहीं। पाक ईरान जलगई सेक्टर केच में शहीद 4 सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक नायक शेर अहमद की नमाज जनाजा तोनसा, लांस नायक मोहम्मद असकर की नमाज जनाजा कोट अद्दू, सिपाही अब्दुल रशीद की नमाज जनाजा सोहबतपुर और सिपाही मोहम्मद इरफान की नमाज जनाजा डीजी खान में अदा की गई। नमाज जनाजा में सीनियर हाजिर और रिटायर्ड फौजी अफसरान, सिपाहियों और रिश्तेदारों ने शिरकत की। शहदा को फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। सिक्योरिटी एहलकार पाक ईरान बॉर्डर पर मामूल की पेट्रोलिंग पर थे। दहशतगर्दों के हमले में 4 एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। लाहौर समेत पंजाब में कायम आटा सेंटर्स पर मुस्तहकीन को मुफ्त आटे की सप्लाई जारी। 13 रोज के दौरान पंजाब में 10 किलो आटे के 2,78,60,744 थैले तकसीम किए जा चुके हैं। तर्जुमान हुकूमत पंजाब के मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड 1,04,70,000 मुस्तहकीन में मुफ्त आटा तकसीम किया गया, जबकि नादरा में रजिस्टर्ड 20,18,942 मुस्तहकीन में 10-10 किलो मुफ्त आटा तकसीम किया गया। मुफ्त आटा तकसीम ऑपरेशन को बिला रुकावट जारी रखने के लिए इंतजामिया, पुलिस अफसरान और एहलकार अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तर्जुमान हुकूमत पंजाब ने बताया कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और सूबाई वज़रा आटा पॉइंट्स के दौरे कर रहे हैं। मुफ्त आटे का हुसूल एक और जिंदगी ले गया। फैसलाबाद में आटे की लाइन में खड़ा 50 साला शख्स दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक। जिला इंतजामिया के मुताबिक आटा सेंटर पर कोई धक्कम पेल नहीं हुई, शहरी की तबई मौत हुई है। पेशावर के हयाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बेनज़मी पर रिपोर्ट तैयार। इब्तदाई तौर पर मुजाहिरीन की तोड़फोड़ से 5 करोड़ रुपए तक का नुकसान हुआ। कराची के हिस्से की गैस कहां चली गई? हुकूमत के रमजान में गैस रिलीफ के दावे धरे के धरे रह गए। गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कराची के बेशतर इलाकों में गैस सहरी में मुंह दिखाकर दोपहर तक के लिए गायब हो जाती है। छोटे बच्चों और बीमारों के लिए नाश्ता और खाना बनाना नामुमकिन हो गया। मलीर मॉडल कॉलोनी, शाह फैसल, गुलशन इकबाल, नाज़िमाबाद और नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके सबसे ज्यादा मुतासर। कराची के इलाके सुरजानी में ईद के बाद कब्जा माफिया के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की सहरी में गुफ्तगू, कहा बाज लोगों को मेरे पकौड़े तले पर एतराज़ है, इफ्तारी के लिए पकौड़े बनाने में क्या बुराई है, तनकीद करने वाले करते रहें, परवाह नहीं। 20-25 हज़ार रुपये हो तो मैं 2,000 रुपये रोज का कारीगर हूँ फ्रूट के काम। कब से भीख मांग रहे हैं? मैं अभी कम से कम 2-3 साल हो गए। फ्रूट का चला था, अभी परेशानी है, क्या करें। कराची भिखारियों की आमाजगाह बन गया। रमजान में दीगर इलाकों से भी भिखारियों की कराची आमद ने शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। हट्टे कट्टे खुद को माजूर या बेरोजगार जाहिर करके गली मोहल्लों और सड़कों पर मांगते नजर आते हैं। रहम खाकर मुट्ठी भरने से गदागरों की हौसला अफजाई हो रही है। मुस्तहिक अफराद का हक मारने वाले इन पेशावर भिखारियों का बॉयकॉट जरूरी है। ना इसराइल के
के साथ तिजारत शुरू हुई, ना पाकिस्तान की पॉलिसी बदली, लेकिन एक पाकिस्तानी यहूदी शहरी के इनफरादी कदम पर तहरीक इंसाफ ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। बाबर अवान ने इसराइल के साथ तिजारत शुरू करवा दी। दफ्तर खारजा और वजारत तिजारत ने वाज़ेह तरदीद की, लेकिन शीरी मज़ारी ने सवाल दाग दिया कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर पाकिस्तानी शहरी इसराइल कैसे पहुँच गया। शीरी मज़ारी भूल गई कि फैसल बिन खालिद को 2019 में इमरान खान की हुकूमत ने इसराइल जाने के लिए खुसूसी पासपोर्ट जारी किया था। इसी दौर में PTI की रुकने कौमी असम्बली अस्मा हदैद इसराइल के हक में तकरीर कर चुकी थी। खैबर पख्तूनख्वा में रवा साल 3 माह के दौरान पुलिस पर 25 हमले हुए। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक दहशतगर्दों के हमलों में 125 पुलिस एहलकार शहीद और 212 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। शहीद होने वालों में DSP रैंक के 2 ऑफिसर्स भी शामिल। जैकबाबाद में 2 अफराद के कत्ल पर जिरगा, पुलिस पार्टी पर 50 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। जराए के मुताबिक जिरगा मीर साबिर जखरानी, मीर चंगेज पंवर और मीर आशिक बिरोही की सरपरस्ती में हुआ। पुलिस एहलकारों ने 5 लाख रुपए मौके पर अदा किए। फैसले के बाद दोनों फरीकैन का समझौता कराया गया। 22 मई 2021 को मुबैना मुकाबले में 2 अफराद को कत्ल किया गया था। पुलिस दोनों अफराद के जराइम में मुलव्वस होने के सबूत पेश नहीं कर सकी। ईरान और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा में मुलाकात के वक्त और मकाम का फैसला आइंदा 2 रोज़ में किया जाएगा। दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा में टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद ईरानी खबर एजेंसी की रिपोर्ट। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान को ईरानी हम मनसब हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने टेलीफोन किया। बाहमी दिलचस्पी उमूर और हालिया सैफरी के मुआहदे की रोशनी में अगले इक़दामात पर गुफ्तगू हुई। भारत को एक और सुबकी मुमताज़ कनेडियन थिंक टैंक ने सिखों की मुआवनत के भारतीय इल्ज़ामात को रद्द कर दिया। डायरेक्टर थिंक टैंक मैकडॉनल्ड लॉरियन इंस्टीट्यूट टेरी मिलॉस्की ने कहा कि शवाहिद नहीं कि पाकिस्तान सिख फॉर जस्टिस की माली मदद कर रहा है। ओवरसीज सिख भारत के खिलाफ सरगर्म ग्रुप्स की दिल खोल कर मदद कर रहे हैं। बड़े सगीर में मौसीकी की शक्ल बदलने वाली पॉप गुलकारा की सालगिरह का दिन। नाजिया हसन ने अपने भाई ज़ुहैब हसन के साथ मिलकर पाकिस्तानी मौसीकी में नया अंदाज मुतारिफ करवाया और खूब शोहरत पाई।